बादशाह अकबर का बादलों पर महल। एक दिन दरबार के कामकाजों से निश्चिंत होकर बादशाह अकबर मंत्री बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। उसी दिन उसको एक अधर महल, ऐसा महल जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर हो, जो कि मुमकिन न हो, बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूँगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों को इकट्ठा करने के लिए समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर बीरबल घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपये देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिए उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़कर ले आए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप खुद दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर अपने आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकाल कर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, नाथ, आपकी मर्जी के मुताबिक अधर यानी बादल महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुत तेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब बीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खुलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईंटा लाओ, चूना लाओ, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोरगुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया।